राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संसार का चिंतन छूट रहा है, प्रभु का स्मरण बनने लगा है। निरंतर हमारा हृदय प्रभु की ओर बढ़ रहा है। यही मानो उन्नति का, हमारी सफलता का, हमारे भजन में प्रवेश का लक्षण है। संसार का चिंतन हटने लगे, कामनाएं शून्य होने लगे। जिस स्थिति में प्रभु रखें उसमें राजी होना प्रारंभ हो जाए, संतुष्ट होने की वृत्ति जागृत हो जाए। संतुष्टया एन केन वा, जिस परिस्थिति में प्रभु रखें उसमें संतुष्ट रहें। आकांक्षाएं, कामनाएं, महत्वबुद्धि जो अन्यत्र हैं, अन्य की है, वो सिमट के हटके केवल प्रभु में हो जाए तो मानो अब आपका भजन रंग ला रहा है। आप जो नाम रटन कर रहे हैं वो हृदय में प्रवेश कर रहा है। अब आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, इसका प्रभाव जागृत हो रहा है। हृदय में सरस स्मृति जागृत हो रही है, कामनाएं शून्य हो रही हैं, चिंतन संसार का हटके प्रभु का होने लगा है। अब चित्त प्रभु की ओर आसक्त होने लगा है। अब हृदय में एक आकांक्षा रहती है, कब प्रभु से मिलूं, कैसे उन्हें रिझाऊं, ये बात बढ़ने लगी है। मानो अब भजन आपका रंग ला रहा है। अब सारी कृपाएं आपको अनुभव कराने के लिए मूर्तिमान हो गई हैं। उन कृपा का प्रत्यक्ष फल अब आपको मिलने लगा है। हमारा हृदय समर्पित हो रहा है, ये होने लगे। यही सबसे विशेष बात है। सब कुछ हो रहा है पर संसार की आशा हो रही है, संसार का चिंतन बना हुआ है तो अभी रंग नहीं आया, अभी आनंद नहीं मिला, अभी सुख संसार में ही बना हुआ है। हमारा ये बदलना चाहिए। सत्संग की कृपा से विवेक जागृत हो जाता है, मोह का नाश होने लगता है। विवेक से ही शुभ अशुभ, उत्तम अधम, अंधकार और प्रकाश का निर्णय होने लगता है। जहाँ ये निर्णय हुआ बस साधक प्रभु की ओर दौड़ पड़ता है, अपने स्वरूप की ओर दौड़ पड़ता है। जो उसकी सदैव की आकांक्षा है, सुख, शांति, आनंद, विश्राम, उन्नति, ये उसको मिलने लगती है। पर जब तक संसार में प्रयासरत है, संसार की ओर उसका मुख है, तब तक ये प्राप्त नहीं हो सकता।
जब उसका मुख प्रभु की ओर हो जाता है, प्रभु की ओर वो चलने लगता है, संसार से पीठ करके प्रभु की ओर मुख कर लेता है, बस प्रतिपल पग पग पर अब उससे ये अनुभव होने लगता है, शांति का, सुख का, आनंद का, विश्राम का अनुभव होने लगता है। प्रारंभ में थोड़ी कठिनताएं हैं, लेकिन उसके बाद तो बड़ा आनंद में मार्ग है। कुछ यात्रा थोड़ी कठिन है, उसके बाद केवल आनंद में यात्रा है, क्योंकि आनंद में प्रभु की ओर चल रहे हैं ना, तो एक एक कदम आनंद की ओर ही बढ़ेगा। और संसार की ओर प्रारंभ में लग सकता है कि अभी बड़ा सुख मिल रहा है, जैसे दाद हो जाए उसे खुजाने में अच्छा लगता है, होता है ना, दाद हो जाए उसे खुजाओ तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन आगे जाके वो बड़ा बीभत्स रूप धारण कर लेगी, बड़ा कष्टप्रद रूप धारण कर लेगी। यही संसार का स्वरूप है। शुरुआत में तो लगेगा खा लिया, पी लिया, भोग लिया, बड़ा सुख है, कि बाद में जब उसका परिणाम आएगा तो बड़ा बीभत्स होगा, बड़ा दुखमय होगा। लेकिन परमार्थ प्रभु की ओर, प्रभु की प्राप्ति के मार्ग की ओर, शुरुआत में हो सकता है कि हृदय जले, प्रतिकूलता लगे, कष्ट मिले, ये प्रारंभिक है, लेकिन एक बार थोड़ी ये यात्रा पूर्ण हुई संतों की कृपा से, आनंद तो तब भी मिलता है जब आप हृदय में जल रहे होते हैं, उस समय भी आनंद मिलता है, क्योंकि बिना आनंद के आप उसको सह ही नहीं सकते। कुछ दिन बाद जहां से कि वो आगे बढ़ा तो बस अब प्रत्येक क्षण अनुभव, आनंद, यहीं उसके कदम लगते हैं। बस इसी बात पे हमारी दृष्टि रहे कि हमारा चित्त संसार शून्य कितना हो रहा है। हमसे जो भगवत कृपा से साधन बन रहा है उसका फल होना चाहिए, उसकी जागृति होनी चाहिए कि हमारा चित्त संसार चिंतन से शून्य होना लगे। श्यामा श्याम का चिंतन बनना चाहिए, श्यामा श्याम की आसक्ति बढ़नी चाहिए। यही सब साधन का फल है, चिंतन प्रारंभ हो जाए। इसीलिए अपने जन सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, जिनके प्रभाव से बहुत जल्दी संसार का ये कड़वा विष हृदय से हटके अमृत में प्रभु के ये लीलाओं का आनंद हृदय में बहने लगता है। बहुत जल्दी लीलाओं से चित्त संसार से हटके प्रभु के चरणों में लगने लगता है। जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके प्रभाव से जिन लीलाओं को हम गाते हैं, सुनते हैं, उससे चित्त पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। बहुत जल्दी स्वीकृति ये बन जाती है कि प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं, हमें प्रभु के पास जाना है। जब हम सुनते हैं ना प्रभु की महिमा, इतने कृपालु प्रभु अपने भक्तों के लिए कैसे विकल हो जाते हैं, बस हमारा चित्त दौड़ पड़ता है कि मैं भी प्रभु को प्राप्त करूंगा, भले कैसा भी हूं लेकिन निश्चित प्रभु को पाऊंगा। चित्त दौड़ पड़ता है प्रभु की ओर। प्रभु की बड़ी महिमाशाली, आनंदमयी, अपने जनों को सुख देने वाली लीलाओं का प्रसंग चल रहा है, जिन लीलाओं को प्रभु ने अपने जनों के लिए किया। प्रभु का अवतार किसी दुष्ट का नाश करने के लिए नहीं होता, प्रभु का अवतार अपने जनों को आनंद प्रदान करने के लिए होता है, अपना प्रेम प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं ना, वो तो संकल्प मात्र से कर सकते हैं, उन्हें इसके लिए आवश्यकता नहीं है। वो तो आते हैं अपनी मधुर लीलाएं करके हम जैसे जनों को अपने धाम ले जाने के लिए। यदि प्रभु पधारते नहीं, ऐसी मनोहारी लीला नहीं करते, तो हम उन लीलाओं का गायन कैसे करते हैं, उन लीलाओं का श्रवण कैसे करते, कैसे उनके लिए हम रोते, कैसे हमारा हृदय उनके लिए विकल होता। इसलिए प्रभु करते हैं, अपने निर्जनों पे कैसा दुलार करते हैं ये दिखाते हैं। प्रभु कितना प्रेम प्रभु अपने जनों से करते हैं। जैसे समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण के लिए विकल हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण एकांत में सखाओं के साथ रहते हुए विकल रहते हैं समस्त ब्रजवासियों के लिए। जब श्री कृष्ण चंद्रजू वन गमन कर जाते हैं गायों को लेकर सखाओं के साथ, उस समय जो गोपी जनों की अवस्था होती है, विरह से व्याकुल चित्त, मानो केवल
शरीर उनका विरज में हो, बाकी मन तो श्री कृष्ण के साथ है, प्राण तो श्री कृष्ण के साथ है। ऐसे ही श्री कृष्ण शरीर से तो वन गमन कर रहे हैं, लेकिन मन ब्रज प्रेमियों के पास है, अपने निज प्रेमियों के पास है। आगे प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। श्री ठाकुर जी अपने निज सखाओं को बुलाते, अंतरंग सखाओं को बुलाते, अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हैं, रोते हुए विकल करते हैं। आगे श्रवण करेंगे। ब्रजराज नंदन अब वत्सपाल गोपाल बन गए हैं, और गोपाल श्री गौरी किशोरी जी की कृपा से बने। पौगंड मंडित श्री अंगों से एक अभिनव सौंदर्य झरता रहता है। अग्रज श्री राम एवं सखाओं के साथ गाय चराते हुए वृंदावन में घूमते रहते हैं। वृंदावन की भूमि उनके चारों चरण तलों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो रही है। प्राविशद गीत कीर्ति बरहा पीरम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विव्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सखाओं से घिरे हुए अग्र श्री बलराम जी के स्कंद पे अपना कर कमल रखे हुए, वेणु को अपने कर कमल में लिए हुए, अधरों का आसन दिए हुए, वेणु निनाद करते हुए, जहां सखाजन उनकी सुंदर कीर्ति का गान कर रहे हैं। आहा, राम और श्याम वृंदावन में विहरण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर भ्रमण है कि कीर्ति जो है बैकुंठ तक जा रही है। चारों चरण तलों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो रही है भूमि। प्रतिदिन श्री यशोदा जी, रोहिणी जी अपने वात्सल्यपूर्ण हृदय से समस्त प्यार लेकर दोनों युगल को, गौर सुंदर श्री बलराम जी और श्याम सुंदर श्री लालजू, उनका श्रृंगार करती हैं। नवनीत एवं विविध मिष्ठान्नों का कलेवा कराती हैं, कुछ छीकों में भर देती हैं और राम श्याम को सुंदर श्रृंगार करके भोग पवा के गायों के साथ विदा करती हैं। वन में चरने के लिए गायों को ले जाकर चराने के लिए भेज देती हैं। वन में सखाओं के साथ विविध क्रीड़ा करते हैं दोनों युगल। कभी मदमत मधुकरों का अनुकरण करते हुए गाते हैं, कभी कलहंसों का कमनीय कूजन सुनकर उसी तरह की ध्वनि करते हैं, कभी मयूरों का मनोहर नृत्य देखकर उन्हीं की तरह नाचने लगते हैं। इधर ब्रजराज नंदन इन विविध लीलाओं में मस्त रहते और उधर गायें चरती रहती। वन में दूर चली जाती, तब लालजू को एकाएक ध्यान आता और गायों की ओर अपना खेल छोड़कर दौड़ते, सखाओं को सूचना देते और दौड़ते जा रहे हो, कहते जा रहे हैं। कदम पर चढ़ के गायों का नाम ले लेकर पुकारते, पीतांबर फहराकर उन्हें अपनी ओर बुलाते। उतार लिया पीतांबर और कदम के वृक्ष पे चढ़े हुए ऐसे घुमाते हुए उनके नाम ले लेकर बुलाते। टेरत ऊंची टेर गोपाल, दूर जात गैया भैया हो, सब मिल घेरो ग्वाल। संबोधन करते अपने सखाओं को। ले ले नाम धूमरी धोरी, मुरली मधुर रसाल। चढ़ी कदम्ब चहु दिसिते हेरत,
अम्बुज नयन विशाल, सुनत सवद सुरबी समुहानी, उलट पिछोरी लाल, टेरत ऊंची टेर गोपाल। ऊंची कदम पे चढ़ के नाम ले लेकर लालजू महाराज पुकारते। गायों के कान में जो ही श्री कृष्ण का सुंदर वचन प्रवेश करता, तुरंत उनके कान खड़े हो जाते और पूंछ उठा के दौड़ने लगती। कोई पहाड़ पर्वत क्या है कुछ नहीं, बस दौड़ने लगती, विकल होकर दौड़ने लगती जहां श्याम सुंदर हैं। और जिस वृक्ष पे खड़े हैं ना, उसी के चारों ओर आके सब खड़ी हो जाती और एक साथ मुख ऊपर करके उनका दर्शन करती। बड़ी मनोहारिणी शोभा श्री श्याम सुंदर की होती है। अलकावली पे सुंदर गौरज मंडित है। श्रीअंग में वन रथ से चित्रकारी हो रही है। यद्यपि श्रृंगार मैया ने किया है, लेकिन फिर भी सखाओं का एक अलग श्रृंगार है। पत्र ले आए, पुष्प ले आए और उसे कहीं कहीं खोस दिया। नूपुर धारण किए हुए, लेकिन उनमें भी सुंदर पत्तों से बनाई हुई जैसे तोरण होती है ना, ऐसे सुंदर चरणों में बांध देते। पंचरंगी बैजंती माला धारण किए हुए हैं, लेकिन सखाओं की एक सुंदर अलग माला, ये प्रेम माला होती है, इसे धारण कराते। इसी को नटवर बपू कहते हैं। यही नटवर रूप धारण करके ब्रजवासियों का, वनवासियों का, अब वन में सब हैं, सखा भी हैं, गाय भी हैं, हरिण भी हैं, मोर भी हैं, सब हैं, और कुछ भीलनियां भी हैं। वो भी सब श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। एकटक नेत्रों से मानो पान कर रही हो, ऐसी सुंदर शोभा होती। अनेकों मनोहारिणी लीला ध्वनियों से श्री गोवर्धन के समीपवर्ती वन प्रांत, सरित, तड़ाग आदि सभी निनादित होते रहते हैं। जिस समय मनमोहन श्याम सुंदर अपनी बांसुरी में स्वर भरते, उस समय तो समस्त वृंदावन ही एक अनिर्वचनीय रस सुधा धारा से प्लावित हो उठता। वनवासी चर अचर प्राणी उसमें बह जाते। खेलते खेलते सुधि आती कि चलो अब सखाओं को भूख लगी होगी। लालजू को स्मरण होता, जैसे भक्तों को अपने प्रभु की स्मृति रहती है ना, अब प्रभु को भोग लगाना है, श्रृंगार करना है, शयन कराना है, ऐसी प्रभु को हर समय स्मृति रहती है। जिनका जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया है ना, जिनको प्रभु ने स्वीकार कर लिया, तो हर समय प्रभु उनकी चिंता करते हैं। अत्यंत वात्सल्यमयी माँ जितना दुलार एक अपने पुत्र को करती है, उससे अनंत गुना भगवान दुलार अपने भक्त को करते हैं। हर समय चिंता करते हैं, अब इसको पवाना है, इसको वस्त्र पहनाना है, इसको कहीं रखना है। हमारी आपकी व्यवस्था कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति कर रहा है। पर हमारी गलती ये है कि हम प्रभु को नहीं देखते, हम व्यक्ति को देखते हैं। हम उन शरणागत वत्सल प्रभु को नहीं देखते, जो हर समय हमारे लिए अपनी अजान बाहु फैलाए हुए हैं। हम उनको नहीं देखते। यदि निर्णय किया जाए, एक पक्ष में संसार रखा जाए, एक पक्ष में यदि प्रभु को रखा जाए, तो ऐसी विचित्र मति है कि हम प्रभु को छोड़ के संसार को ही पकड़ेंगे। ये दशा है मन की। लेकिन प्रभु इस भी अवस्था में कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे, हरि को देखो एक सुबह। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है, यदि कोई विमुख भी हो जाए ना, तो उस पर क्रोधित नहीं होते, उस पर रोष नहीं करते। ऐसा नहीं कहते कि ये हमको छोड़ के चला गया, अब इसको हम दुलार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, गया, जब लौटेगा वैसे ही अपनी बाहें खोले हुए बैठे, आजा, हृदय से लगाने के लिए तैयार है। चल, तुझे यदि हमसे ज्यादा कहीं सुख मिलता है, जा देख ले,
जब लौटेगा तब आ जा। ऐसा कभी नहीं कहते अब पता चल गई, जैसे है ना, देख लिया। ताने नहीं मारते प्रभु, टॉर्चर नहीं करते प्रभु। यही कहते हैं मेरी गलती हो गई, अपनी ही चूक मानते हैं। मैं इतना सुख तुम्हें नहीं दे पाया जिससे तुम कहीं और ना जाते, मेरी ही गलती है, अपना ही दोष मानते हैं। ये उनकी महिमा है। और उनका दुलार, कौन दे रहा है वस्त्र, कौन दे रहा है भोजन, कौन दे रहा है हमें रहने के लिए व्यवस्था, कौन दे रहा है कि हर समय चिंता के लिए कि चलो अब आगे से आगे इसको ये ऐसा करना है, कौन कर रहा है? पर हम प्रभु को ना देखते हैं ना, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा है। यदि हर समय प्रभु को देखें तो आप रोए बिना नहीं रह सकते। ऐसा घंटा नहीं बीतेगा कि आप विकल होकर रोना पड़ो प्रभु की कृपा याद करके। पर हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक अमुक। बिल्कुल, लेके कौन आया आपको यहां तक? कौन आपका पालन कर रहा है? और आगे की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? पर हम भी विचित्र प्रभु, इसको कहते हैं कृतज्ञता। श्री भगवान वेद व्यास ने समस्त अपराधों का मोचन लिखा है, समस्त पापों का मोचन लिखा है, लेकिन एक अपराध का मोचन नहीं लिखा। शास्त्र में एक अपराध का मोचन है, सब अपराधों का मोचन है। पंच महापाप कहे गए उनका भी मोचन है, लेकिन एक अपराध का मोचन नहीं कहा गया। ये जो कृतज्ञता रूपी अपराध है ना, इसका मोचन नहीं होता। कृतज्ञता, किसी ने आपकी सहायता की, उसके प्रति आप कृतज्ञ ना होके और अपने में श्रेष्ठता माने, आप अपने को उसके योग्य माने, आप उसको अपना अधिकार माने, ये कृतज्ञता है। और प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। गोस्वामी जी, मानो ये होता है जब प्रभु का स्मरण होता है ना, यहीं से प्रारंभ हुई थी। संसार का स्मरण छूट के प्रभु का स्मरण होने लग गया है। गोस्वामी जी का चित्त मानो प्रभु का स्मरण करते करते एकदम विकल हुआ। विकल होकर विचार करने लगे कि प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है। यद्यपि भक्त वही है जो हर समय अपनी प्रभु की कृपा को विचारता रहता है, हर समय उस कृपा में डूबता रहता है। ये भक्त का लक्षण है। आप किसी भी भक्त से मिलें, वो हर कार्य में यही कहेगा, श्री जी की कृपा से ये हो गया, ठाकुर जी की कृपा से ये हो गया, राम जी की कृपा से ऐसा हो गया, दास तो प्रभु की कृपा से ही ऐसा है। बस अपने को कहीं नहीं रखता। यदि प्रभु ऐसा नहीं करते, श्री ठाकुर जी, श्री जी ऐसा नहीं करती, तो आज ऐसा संभव नहीं था। कभी अपने को नहीं रखता। भक्त केवल प्रभु को रखता है बीच में। वो देखता है, वो कोई बनावट नहीं होती, वो वास्तविक होती है। श्री जी की कृपा से ऐसा हो गया, श्री जी ऐसा करा रहे हैं, श्री जी ने ऐसा बुलवा दिया, श्री जी ने ऐसा करा दिया, किसी को लाभ हो गया, श्री जी की कृपा से हो गया। हम कहीं नहीं है। हर समय जो प्रभु की स्मृति में रहता है, प्रभु की कृपा मनाता रहता है, प्रथम भक्त का लक्षण है। हर समय अनुकूलता से प्रभु का चिंतन करता रहता है। गोस्वामी जी हर समय चिंतन में ही है, पर नवम नवम तरंगे जैसे उठती है ना समुद्र में, जैसे नई नई तरंगे होती हैं, ऐसे ही भाव की नई नई तरंगे भक्त के हृदय में जागृत होती हैं। उस भाव में डूबा हुआ मानो एक और प्रभु की कृपा में तरंग जागृत हुई। गोस्वामी जी विचार करने लगे, प्रभु की इतनी कृपा मेरे ऊपर है। बस प्रभु से कहने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। कहते कहते रुक गए। इतनी बात जो ही कही तो चुप हो गए। विचार करने लगे, प्रभु की कृपा का मैं वर्णन कर रहा हूं, अर्थात प्रभु तो अनंत कृपालु हैं, उनकी मेरे ऊपर अनंत कृपा है, तो क्या मैं उसे एक सीमा में बांधूंगा? देखो भाव तरंग है ना, अभी तरंग उठी कि इतनी कृपा मेरे ऊपर है, तो वर्णन करना प्रारंभ किया। तत्काल भाव बदला। उसी समय विचार करते करते कि अरे प्रभु की कृपा को मैं तोल रहा हूं, ये भक्त के हृदय की भाव तरंग है। अभी विचार अभी कुछ और बदल गया, लेकिन है प्रभु में ही। तत्काल जो पंक्ति कहने वाले थे कि ऐसा ऐसा, उसको बदल दिया। गोस्वामी जी महाराज फिर दैन्य से युक्त हो गए। कहने लगे, साधन धाम
विविध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीन हो। ये जो अत्यंत दुर्लभ मनुष्य देह है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, अत्यंत दुर्लभ है, इसे दे दिया। 84 लाख योनियों का चक्र काटने के बाद जो 84 लाख भी योनि है वो है, 83,99,999 योनि के बाद ये 84 लाख भी योनि है। और ये 83,99,999 योनियां ऐसे ही नहीं है, एक एक योनि में, अब जैसे प्रेत योनि है 60,000 वर्ष की आयु है, एक प्रेत योनि, उस 84 लाख में एक योनि है। अब कितनी संख्या आप मानोगे? 10 लाख तरह के जलचर जीव हैं जिनकी लाखों लाखों वर्ष की आयु है, ऐसा ही हजारों हजारों वर्ष की आयु है, सैकड़ों वर्ष की आयु है, कुछ की क्षण मात्र की आयु है, अभी उनका जन्म हुआ थोड़ी देर बाद ही वो मृत्यु के ग्रास हो गए हैं। सब है इसमें, किसी की हजारों वर्ष की, लाखों वर्ष की आयु है। लाखों प्रकार के वृक्ष योनियां हैं, 20 लाख तरह की, तो ऐसा कहते हैं कीट पतंग आदि की योनियां हैं। एक एक योनि देखो कैसा कष्ट पाते हैं जी। मानो अपने तो मनुष्य देह में है, बुखार हो गया, कोई कष्ट हो गया, हाथ कट गया, फोड़ा हो गया, कुछ भी दवा जा करा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ। पशुओं में, कीट पतंगों में, जलचर जीवों में, और वो तो विशेष क्रोध और ईर्ष्या प्रधान होते हैं। ये सब जितनी योनियां हैं ना, क्रोध और ईर्ष्या प्रधान है, वो दूसरे को देख नहीं सकती। जीव जीव का आहार है, उसमें जब प्राय उनमें युद्ध होता रहता है, आपस में लड़ाई होती रहती है। अब उसने उसको काटा, जो बलवान हुआ वो बचा जैसे तैसे, उसका अंग भंग हुआ, अब उसके साथ, उस कष्ट के साथ पूरे समय उसे जीना। बंदरों को देखा है, कुत्ते हैं, बंदर हैं, कितना उनको कष्ट होता है, कितने घमासान उनकी लड़ाई होती है। और क्या होता है, किसी का ये फट गया, किसी का कान फट गया, किसी का हाथ टूट गया, अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बस लिए बैठे हैं, उससे भोगना है केवल। इसमें तो सुविधा है कि आप, प्रभु ने दिया ना, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, गोस्वामी जी कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ है, कृपा करके दे दिया। इसमें है सहज कि चलो दुख हो जाए तो इसका निवारण कर सकते हो, अनुष्ठान आदि कर लो, तो सब यहाँ वर्णन है। किसी दोष से युक्त हो गए, उसका अनुष्ठान कर लो, बच जाओगे, नवीन कर्म करने का अधिकार है। लेकिन वहां अन्य योनियों में 83,999,000 योनियों में केवल भोगने का अधिकार है। जो इस जन्म में आपसे कर्म बनेंगे, उसी कर्मों को आप 83,999,000 जन्मों तक भोगते रहोगे। और इसमें भी एक एक योनि में कितना कितना रहना पड़ेगा ये भगवान जाने, और ये आपकी कर्म परंपरा जाने, कोई निश्चित नहीं है। यदि ये जन्म पाकर ये भजन नहीं हुआ तो बड़ी दुर्दशा है। और कुत्ता मानो कितना देखा ही ना, मानो ये फट गया, ये हो गया, कौन उसका दवा कराए, बस चिल्लाता रहता है, बिकल होके कू कू कू, उसको दवा भी डालो, कीड़े पड़े हैं, कैसे करो? मनुष्य के सोचो कुछ हो जाए कष्ट तो कैसा होगा। वृंदावन की एक घटना है, एक संत भगवान अपने आश्रम में बैठे थे, तो प्राय वो बंदरों को आदि, इनको जैसे संतों की सेवा करते ना, ऐसे ही कुछ रख लेते और बंदरों को पवा दिया, कुछ उनको पवा दिया, ऐसे कर दिया, भंडारा कर देते सबका। और सब आके ऐसे पाते, कबूतर हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं, मोर हैं, सबको ऐसे पवा देते। पवा दिया। एक देखा कुछ ऐसे बंदर था, वो सिद्ध महापुरुष थे, आके एक ऊपर डाली पे बैठा गया। उसे बुलाया तो वो आया नहीं, तो कहने लगे वो फक्कड़ महापुरुष है, नाराज है क्या, उतर के नहीं आता, क्या बात है बता। एकदम ऐसे मानो हमसे आपसे बात कर रहे हो। वो एकदम उदास, गंभीर, शांत बैठा था। आ नीचे आ, ऐसे ही बुलाया, आ नीचे आ। बस जय ऐसा कहा नीचे आ, तो चुपचाप जैसे किसी बहुत आज्ञाकारी हो, ऐसे चुपचाप पेड़ से उतर के आया और समीप में आके बैठ गया चरणों में। और
हाथ उठा के ऐसे उनके पैर पे रख दिया। पैर पे जो ही हाथ रखा तो देखा उसको तो भयंकर बुखार है। अब उसका हाथ में लेके बस अब इतनी रटन लगी, बाकी सब छूट गया। अरे रे, हे राम राम, इसे तो बड़ा बुखार है, हे प्रभु इसे तो बड़ा बुखार है, बड़ा कष्ट इसे हो रहा होगा। और वो तप रहा था बिल्कुल बंदर। तो अंदर अब महापुरुषों का हृदय तो अत्यंत दया का समुद्र है, करुणा का समुद्र है। हृदय में विकल्प हुई, क्या करूं इसके लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जो महापुरुषों की दृष्टि में आ जाते हैं ना, तो उनकी कर्म परंपरा भस्म हो जाती है महापुरुषों की दृष्टि मात्र से। ऐसा वर्णन आता है, कोई चिता जल रही हो और यदि कोई महापुरुष संत जन उसको देख लेना दृष्टि मात्र से, तो उस जीव का उद्धार हो जाएगा। भले नरक की यात्रा कर रहा हो, उसका उद्धार हो जाएगा, भगवत धाम जाएगा। क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा सामर्थ्य है कि दृष्टि पड़ते ही उसकी कर्म परंपरा नष्ट हो जाती है। भगवान जैसे कहते हैं ना, मम दर्शन फर परम अनुपा, जीव पाव निस्सह स्वरूपा। तो साक्षात भगवान ही तो हैं उस रूप में, महापुरुष के रूप में। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। उनकी दृष्टि जिस जीव पे पड़ जाए तो उनके कर्म संस्कार भस्म होके और प्रभु की ओर वो बढ़ जाता है। बस महापुरुषों का आदर करे। वो समझता नहीं है इस बात को, यही तो बात है, महात्मा समझता नहीं है, इसलिए कई बार महापुरुषों का अपराध कर बैठता है। क्या दिया, क्या मिला, बस अरे दृष्टि पड़ गई, बहुत बड़ी बात है। एक बार हमारे गुरुजनों की, संतों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ गई, उनका स्पर्श प्राप्त हो गया, उन्होंने हमसे बात कर ली, जीत गए। अब ऐसा नहीं कि आपको बार बार बंधन होगा, अरे जीत गए, खत्म हो गई आपकी दुख परंपरा, खत्म हो गई आपकी जो जन्म मरण का चक्रण खत्म हो गया। अब आपका जन्म भी होगा तो प्रभु के लिए होगा, प्रभु का भजन करके प्रभु की प्राप्ति कर लो, इसलिए होगा। बस दृष्टि पड़ी तो उसके जो संस्कार थे अशुभ, जो उसे कष्ट दे रहे थे, वो नष्ट हुए। आंतरिक बात है ये, महाराज जी नहीं कहेंगे, पर आंतरिक बात है ये। उसी समय विचारो क्या करूं इसके लिए। अब उनके हृदय में हो रहा ना, क्या करूं, कैसे सुख पहुंचाऊं, तो उनके हृदय में आ जाए तो वो कैसे अस्वस्थ रह सकता है। उनके हृदय में संकल्प बन रहा है उसको स्वस्थ करने का, स्वस्थ नहीं स्वस्थ करने का, बाहर से भी और अंदर से भी 100 में स्थित करने का संकल्प बन गया। बहुत कष्ट में। अब सोचो किससे कहेगा वो, कि तो केवल महापुरुषों की महिमा की सामान्य, अब किससे कहेगा वो जो उसे कष्ट है। शांत होकर बैठा रहा, तुरंत इसकी कुछ व्यवस्था करो, कुछ दवाई गोली ऐसे मंगाई और संकल्प किया, उसका बुखार स्वयं ले लिया। और थोड़ी देर में देखा वो उसका जो शरीर भयंकर बुखार से जो तप रहा था वो ठीक हुआ, कुछ दवा आदि दी, कुछ पवाया उसे, थोड़ी देर रुका, फिर वो चला गया। और आप जाके कंबल में बैठकर ठिठुरने लगे, उसका भोग स्वयं ले लिया। ये केवल महापुरुषों की सामर्थ्य। तो इतना कष्ट ये तो एक एक का बता रहे हैं, ऐसी कितनी योनियां हैं हम आप जानते भी नहीं है, इतनी योनियां हैं। कई तरह के 4 प्रकार की बताई गई हैं योनियां। इसमें 4 लाख प्रकार के तो मनुष्यों की बताई गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य योनि है। गोस्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो। आपने कृपा करके दे दिया। फिर विचार करने लगे कि इसमें भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु की कृपा को तोल रहा हूं। क्या मनुष्य जन्म मिल गया तो बस प्रभु की कृपा हो गई, उससे बराबरी हो गई कृपा की। मनुष्य जन्म दे दिया तो कृपा की बराबरी हो गई प्रभु की। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ भटक रहे थे, कहाँ लाए, और केवल यहीं छोड़ थोड़ी दिया, अब कहाँ ले जाएंगे। बस विचार करने लगे कि कृपा को तोलना नहीं है, हम तो बस दैन्य बने रहे। कोटि हो मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। आहा, कोटि हो मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय
कृपा विचार। गोस्वामी जी कहने लगे कृपा को तोला नहीं जा सकता। भक्त का लक्षण है हर समय कृपा मनाता रहे। इतनी कृपा हो गई ऐसा नहीं, बहुत कृपा मेरे ऊपर है बस। तो विचार करने लगे यदि हम कह दें प्रभु से कि प्रभु आपने इतनी कृपा कर दी और हमें मनुष्य जन्म दे दिया, तो ऐसा लगता है कि हमने बस कृपा को तोल दिया कि बस इतनी कृपा। नहीं नहीं प्रभु, यदि मैं आपकी कृपा को एक एक करके वर्णन करूं तो भी करोड़ मुखों से वर्णन नहीं कर सकता। करोड़ करोड़ मुख मुझे प्राप्त हो जाएं तब भी मैं आपकी एक एक कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन नाथ, हमारा तो स्वभाव मांगता है, हमारा मांगने का स्वभाव है। बोरी सखी कहती है मोहे टेरन की कछु बान पड़ी है। बस हमारा स्वभाव है। आप परम उदार हैं, परम दानी हैं, और हमारे जैसा कोई भिखारी नहीं है। तू दानी हो भिखारी, आपके जैसा कोई उदार नहीं और मेरे जैसा कोई कंगाल नहीं है। प्रभु इतनी कृपा तो आपकी है ही है, थोड़ी करुणा और कर दीजिए। मैं कुछ और चाहता हूं। मनुष्य जन्म दे दिया, संतों का संग दे, अब थोड़ी करुणा और कर दीजिए। मैं इस संसार समुद्र में फंसा हुआ हूं, मुझे इस प्रपंच से निकाल के अपने चरणों में लगा लीजिए। बस इतनी करुणा कर दीजिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह आपका है, बस मुझे संसार समुद्र से निकाल लीजिए और अपने चरणों में लगा लीजिए। क्योंकि प्रभु आप ही निकाल सकते हैं, आप ही का ये समस्त पसार है, आप ही के ये समस्त माया का प्रभाव है, इससे बस आप ही मुक्त कर सकते हैं। बहुत हैं, बड़े बड़े भगवत कोटि के जन हैं, लेकिन जो खुद बंधे हैं वो हमें क्या खोलेंगे। जैसे कोई खुद बंधा हो और हम उससे कह रहे हो भैया हमें आके खोल दो, तो कैसे खोलेगा? वो भी तो मुक्त होना चाहिए। आ भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। जितने भी ये जो भगवत कोटि के जन है ना, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आप प्राप्ति कर लीजिए, आपको लौटना पड़ेगा। केवल एक ही है, या तो मोक्ष पद में स्थित हो जाओ या भगवत प्राप्ति कर लो, तभी बच सकते हो। और ये मोक्ष का आधिपत्य श्री कृष्ण के हाथ में है। भगवत प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्राप्ति श्री कृष्ण के पास है, और दूसरा कोई नहीं जो आपको मुक्त कर सके। इसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जही बांधे सोई छोड़े। नाथ आप ही की माया से बंधे हुए हैं और आप ही के छोड़े छोड़े जा सकते हैं। बहुत भटकन है, आपको अनेकों तरह से भटकाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन भगवत कृपा से शुद्ध बात सुनने को मिलती है, और विशेष भगवत कृपा हो तो वो धारण हो सकती है। सुन तो ली ये बात, अब वो धारण हो जाए कि मेरा निस्तार केवल श्री किशोरी जी की कृपा से होगा, मेरा मंगल केवल श्री प्रिया जी की कृपा से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन्होंने बांधा है वही छोड़ सकते हैं, इसीलिए बस आप ही की कृपा को मैं मनाता हूं। आपने इतनी कृपा करी, आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, थोड़ी करुणा और कर दीजिए प्रभु, मुझे इस प्रपंच से निकाल के अपने चरणों में लगा लीजिए। हमारे प्रभु अपने जनों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, हर समय उन्हें दुलार करते रहते हैं। एकांत में जैसे भक्त उनके लिए रोता है ना, ऐसे प्रभु अपने भक्त के लिए रोते हैं। जैसे गोपीजन प्रभु की एकांत में याद करके रोती हैं, वैसे ही प्रभु भी एकांत में गोपीजनों की याद करके रोते हैं। बड़ा मधुर प्रसंग है, एकांत में जाके विचार करते हैं कैसे सबको सुख पहुंचाऊं। मन हर समय अपने प्रेमियों के साथ है, तन भले अलग है, मन गोपीजनों के साथ है, मैया के पास है, और तन वन में है। गोपीजनों का शरीर ब्रज में है, लेकिन मन श्री कृष्ण के साथ है। जितने भी ब्रज के प्रेमी जन हैं सबका उनके साथ है। और वही नहीं, जितने भी प्रेमी हैं, हो गए और होंगे, सबकी यही दशा होती है। वो रहते कहीं भी हों, लेकिन मन केवल श्री कृष्ण से युक्त रहता है। संसार का चिंतन छूट के श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन निरंतर बनने लग जाए, यही सब साधन साध्य की सार बात है। हमारा हृदय
मधुर भाव से बस उनकी स्मृति में लग जाए, यही समझ लो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और ये प्राप्त नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं। सामने भगवान खड़े हों, साथ में भगवान पा रहे हों, पर चित्त में यदि उनके प्रति महत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बात नहीं बनी। दुर्योधन भगवान को देख रहा है, लेकिन प्रीति नहीं है तो आस्वादन नहीं कर पा रहा, चिंतन नहीं है तो लाभ नहीं ले पा रहा। अक्रूर जी साथ ही हैं, लेकिन लीला का दर्शन जो करा रहे हैं, चिंतन छूटा, महत्व हटा, प्रेम हटा, तो समंतिक मणि को लेकर काशी चले गए। कितने द्वारकावासी साथ ही हैं, पर ये नहीं मानते कि ये भगवान है। जिस समय संहार कराया अपने वंश का, उस समय वर्णन आता है कि वंश के जन रोकते हुए भी, बलराम और श्री कृष्ण दोनों जन रोक रहे हैं, तो उन्हीं पे प्रहार करने लगे। फिर वो अलग हो गए कि भगवान का विधान है, और अलग हट गए। जब तक चिंतन नहीं, जब तक उनका प्रीति की बात हृदय में नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही हैं, अब सब रूपों में कौन है? प्रभु ही तो है, पर वही उतना लाभ ले पा रहा है जितना इस बात को जो अनुभव कर रहा है। नहीं तो हम इसी में फंसे हुए हैं, इससे राग, इससे द्वेष, इससे प्रेम, इससे नफरत, इससे घृणा, इससे आसक्ति, बस इसी में, इससे मुक्त हो जाए। यही सत्संग से विवेक जागृत होता है। सब रूपों में प्रभु है, सबको प्रणाम करे, सबकी वंदना करे, सबको नमस्कार करे, आगे बढ़ जाए। अपने हृदय में केवल प्रिया प्रीतम का आसन तैयार कर ले, यहां उनको विराजमान कर ले। दूसरा आप कोई हो रहे, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों ना कोई। प्रभु को चिंता होने लगी अपने जनों की, अब कि सबको भूख लगी होगी, चलो सबको बुलाते। अब इस लीला में फिर प्रभु की भोजन लीला होती है, जिसकी शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।